हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संजय ढांडा एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन वाले, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है आज का? हमारा टॉपिक है आज का ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि अपवाह तंत्र कौन सा क्षेत्र का? भारत के उत्तरी क्षेत्र का। वीडियो दो पार्ट में बनाएंगे। पहले आज की जो वीडियो होगा इसमें हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, यानी हिमालयन रीजन जिससे जो ओरिजिनेट होती है रिवर्स, उसके बारे में बात करेंगे। अगला जो वीडियो होगा हम पेनिनसुलर रीजन्स की जितनी भी जो रिवर्स हैं, कहाँ से वो निकलती हैं, कहाँ ड्रेन आउट होती हैं, कौन सी उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इन सब बातों के बारे में उसमें अलग से चर्चा करेंगे। तो आज का जो वीडियो है इसको ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आते हैं मेरे वीडियो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों करते रहिए, यही मेरे लिए सच्चा इनाम होगा। तो शुरू करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नॉर्थ इंडिया। शुरू करने से पहले सवाल मन में यह आता है कि भी ड्रेनेज सिस्टम, व्हाट मीन बाय ड्रेनेज सिस्टम, क्या है ये ड्रेनेज सिस्टम? मतलब अपवाह तंत्र। मैं यहाँ पर एक पहले ना आपको छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ कि जैसे हम सभी के घरों में बाथरूम से पानी निकलता है, वॉश बेसिन से पानी निकलता है, या कोई वाटर टैप जब चल रहा होता है उससे भी पानी निकलता है, यानी 3-4 जगह से पानी आया हुआ है ना। जब घर से बाहर निकलता है तो एक ही चैनल से निकलता है मैक्सिमम, है ना। फिर इसके बाद में गली में जाता है, फिर और गलियों का पानी मिलता है, फिर पूरे गांव की या शहर की जितनी भी जो होती है एक तरीके से ड्रेन आउट होकर के एक ही चैनल से पानी ड्रेन आउट होता है। तो यही जो चीज़ है ना, यही रिवर के ऊपर भी सेट करती है, यही अपवाह तंत्र है। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? जब किसी क्षेत्र में या छोटी से छोटी बहुत सारी अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं जल की मिल करके एक मुख्य नदी का निर्माण करते हैं, वही क्या होता है? अपवाह तंत्र होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात, ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। बिना देर के शुरू करता हूँ नॉर्थ इंडिया की, यानी कि हिमालयन रीजन की। हिमालयन रीजन के अंदर जितनी भी जो रिवर हैं उनकी हम आज क्या करेंगे? यहाँ पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करते हैं। पहली जो रिवर है हमारी वो कौन सी है भाई? इंडस रिवर। इंडस रिवर। इंडस रिवर। सबसे पहली बात तो यही है कि नदी कौन सी है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कहाँ कहाँ से जाती है, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियाँ हैं, कहाँ पर वो ड्रेन आउट होती है, और वो ड्रेन आउट होने से पहले या ड्रेन आउट होने के दौरान किस चीज़ का निर्माण करती है, यानी कि डेल्टा बनाती है या एस्चुरी बनाती है। तो इन सब बातों को लेकर के इसमें मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले कौन सी रिवर है? इंडस रिवर। कहाँ से निकली भाई? ये तिब्बत के पास में मानसरोवर झील है, मानसरोवर लेक है। ओके, यहाँ से ये निकलती है, इसका ओरिजिनेट ये प्लेस है। इसके बाद में ये फ्लो करती है चाइना में, यानी कि 3 देश हैं जिसमें ये फ्लो करती है। पहला कौन सा है? चाइना है। इसके बाद कौन सा है? कुछ पार्ट आएगा इंडिया का आएगा, और फिर इसके बाद में सबसे ज़्यादा पार्ट किसका रहेगा? पाकिस्तान के अंदर रहेगा। और इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी है भाई? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर में। ये उत्तर से हुई जनरेट, पता है हमें, जा कहाँ रही है? वेस्ट की तरफ, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ में जाएगी, फिर ये वेस्ट में आएगी, सीधे इस तरीके से ये आएगी। तो नॉर्थ वेस्ट क्या है इसकी? फ्लोइंग डायरेक्शन हम कहेंगे। कौन सी रिवर की? इंडस रिवर की। इसके बाद में ये इंडिया में आती है लद्दाख के पास में। लद्दाख के पास में दमचिक एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये एंटर करती है ओके इंडिया के अंदर। और ये आने के बाद में यहाँ पर है गिलगिट होते हुए ये रिवर सीधे एंटर कर जाती है इसके बाद पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी कराची एक जगह का नाम है, और कराची से ये इसकी ईस्टर्न साइड है, यानी कि पूर्वी दिशा से होती हुई ये आपकी ड्रेन आउट हो जाती है इसके बाद में अरेबियन सी के अंदर। किसके अंदर भाई? अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। इसमें कोई कंफ्यूजन? दोबारा देख लेते हैं। इंडस रिवर, मानसरोवर झील, इसका ओरिजिनेट प्लेस है। बहती किस साइड में है? नॉर्थ वेस्ट में चलती है। 3 देशों को कवर करती है मेनली, है ना। और इसके बाद में
इंडिया में कहाँ एंटर करती है? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर का जो पार्ट है लद्दाख, लद्दाख का कौन सी जगह है? दमचिक। और इसके बाद में गिलगिट से होते हुए पाकिस्तान, ड्रेन आउट कहाँ से होती है? कराची के पूर्वी दिशा से होती हुई ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं और इसकी लेंथ कितनी मानी गई है? इसकी लेंथ अकॉर्डिंग टू NCERT, या हम कह सकते हैं कि ये यानी कि 2900 किलोमीटर। वैसे इसकी 280 भी मानी गई है। बहुत सारे इसमें वेरिएशन है, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली हम कितनी मानते हैं? 2900 किलोमीटर, है ना। इसके बाद जो इसकी एक सहायक रिवर है, हम पहले यहाँ पर बात करेंगे चिनाब की। चिनाब की बात करेंगे, ये कौन सी है? चलो यहीं से देख लेते हैं, झेलम। इसके बाद कौन सी रिवर है? झेलम। अब झेलम कहाँ से निकलती है भाई? JH लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना। झेलम रिवर है, झेलम नदी है, ये निकलती है कश्मीर है, ये कश्मीर की घाटी से, कश्मीर की घाटी में बैरीनाग से निकलती है और ये आपकी 170 किलोमीटर करीबन फ्लो करती है, 170 किलोमीटर, है ना। इसके बाद ये पाकिस्तान में, तो टोटल आ गया इंडिया में, और फिर पाकिस्तान में आती है। इसके बाद एक रिवर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इंडस रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी गई है। नाम क्या है? चिनाब रिवर, है ना। चिनाब रिवर का जो ओरिजिनेट प्लेट है वो हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश है ना। हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ से ये इस तरीके की रिवर निकलती हैं। तो 2-3 यहाँ पर मैं आपको बात करूँगा, बाकी हम फिर कभी अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चिनाब रिवर की बात करेंगे। इंडस रिवर की क्या है? सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी है, और हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास यानी कि दर्रा, उससे निकलती है और ये चलती है। इसके बाद में झेलम आगे से आई गई है ऊपर से। इसके बाद कौन सी रिवर है? रावी। इसके बाद कौन सी रिवर बची? रावी। R लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना। और रावी भी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से निकलती है। रावी, R फॉर रोहतांग, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, यानी रोहतांग दर्रा है, वहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश है, HP लिख दिया मैंने, है ना। और ये भी चल करके किस में मिल जाती है? चिनाब रिवर का पार्ट बन जाती है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर ब्यास, है ना, ब्यास रिवर। इससे पहले मैं एक बात करूँगा, यहीं से कौन सी रिवर है? सतलुज, सबसे लास्ट वाली है सतलुज। अब जो सतलुज रिवर का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं ओरिजिनल प्लेट कौन सा है भाई? ये है राक्षस ताल, बहुत ही अजीब सा नाम है, राक्षस ताल, है ना। वहाँ से ये निकलती है। इसके बाद ये आपकी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और ये इस तरीके से आगे चली जाती है, और इसी में आपकी ये ब्यास भी मिल जाती है। और ये आगे चल करके, ये जो चारों रिवर हैं, ये आगे चल करके किसका पार्ट बन जाएंगी? इंडस रिवर के साथ में मिल जाएंगी। और इसको बोला जाता है पंचनद, यानी कि 5 नदियों का समूह, ग्रुप ऑफ 5 रिवर्स, है ना। इसके बाद जो ब्यास है, सतलुज है, इसी की एक जगह है हरिके बैराज। क्या नाम है? हरिके बैराज, है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो हरिके बैराज है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से एक नहर निकाली गई है जो कि राजस्थान की तरफ जाती है। जो कहाँ जाती है? राजस्थान की तरफ जाती है। और इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है इंदिरा कैनाल। और ये इंडिया का हम कह सकते हैं कि क्या है? लार्जेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नहर प्रोजेक्ट भी इसको कहा गया है। और करीबन 470 किलोमीटर ये डिस्टेंस जो है ना इसका
माना गया है। तय करती दूरी कितनी? 470 किलोमीटर के आसपास में। और इसको राजस्थान नहर भी बोला गया है। इसको क्या बोला गया है? राजस्थान नहर भी कहते हैं। इसको राजस्थान की जीवन रेखा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन रेखा भी कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान। क्यों? क्योंकि राजस्थान में पता है भाई हमें बहुत सारे ऐसे इलाके थे और अब भी हैं, लेकिन अब काफ़ी इसने कवर किया है। इसकी मदद से काफ़ी वहाँ पर लोगों को पानी मिला है, वरना पानी पीने के लायक नहीं था कई जगह पर। तो इसी सोच करके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस कैनाल का एक प्रोजेक्ट बनाया गया था और ये निकाली गई थी। नाम रखा गया था पहले राजस्थान नहर, इसके बाद में इसका इंदिरा गांधी के नाम पे कर दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे और उस टाइम पर राजस्थान कैनाल थी। और फिर ये कितनी बहती है? 470 किलोमीटर है ना। और इंडिया का क्या है भाई? ये सबसे बड़ा नहर प्रोजेक्ट माना गया है। और वर्ल्ड की अगर बात करें तो स्वेज कैनाल को मान के चलते हैं मैक्सिमम लोग, है ना। तो अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्पेस इसने यहाँ पर कवर किया है। तो याद रखना भाई, हरिके बैराज, इंदिरा कैनाल, राजस्थान नहर, राजस्थान की जीवन रेखा, है ना। कितने किलोमीटर रन करती है, कितने किलोमीटर फ्लो करती है भाई? 470 किलोमीटर फ्लो करती है ना। अब मैं बात करूंगा, हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, वो है गंगा, है ना। गंगा मतलब ये मैं मान के चलता हूँ, गंगा की डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ देता रहूँगा, आप लोग नोट डाउन कर लेना बाद में। तो गंगा है, ये एक गंगा का जो, गंगा लिख देता हूँ पहले मैं, चलो गंगा, है ना, गंगा नदी। अब मैं लिखूंगा इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है। तो ये एक जगह है गोमुख। क्या जगह है? गोमुख। कहाँ पर है? उत्तराखंड के है, यूटी के अंदर है ना। और यहाँ से ये एक रिवर निकलती है जिसका नाम क्या है? पहले भागीरथी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें कंफ्यूजन करते हैं कि जब गंगा गौमुख से कौन सी, गौमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? सभी कहते हैं भाई वो निकलती है, गंगा निकलती। बात सही है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि गंगा का ओरिजिनेट जब होती है गंगा, तो उस टाइम पर उसका नाम क्या होता है ना, तो तब दिक्कत आएगी। तो इसलिए उसका नाम क्या है? पहले भगीरथी है। और किसके बाद, किसके मिलने के साथ में ये अपनी गंगा कहलाएगी? तो ये अलकनंदा एक रिवर है, वो जब इसके अंदर मिलेगी देवप्रयाग पर। कहाँ पर मिलेगी? देवप्रयाग पर जब इससे अलकनंदा रिवर मिलेगी, तब अलकनंदा का नाम खत्म हो जाएगा और गंगा का नाम आगे चल पड़ेगा और भागीरथी भी पीछे छूट जाएगा नाम। इसके बाद ये अपने हरिद्वार के पास में आकर के, उत्तराखंड में हरिद्वार है, बहुत ही धार्मिक स्थल है जहाँ से लोग कांवड़ लेकर के आते हैं, भगवान शिव के मंदिर में या उसमें अपने शिवालय पर चढ़ाते हैं। तो ये हरिद्वार के अंदर आने के बाद में क्या करती है भाई? प्लेन एरिया पे एंटर करती है। प्लेन एरिया, है ना, एरिया पे एंटर करती, यानी मैदानी क्षेत्र में वहाँ पर आ जाती है हरिद्वार में। इसके बाद ये पटना होती हुई बहुत सारी सिटी आएंगे, इसके अंदर इलाहाबाद भी आएगा, है ना। इलाहाबाद में क्या आएगा? इलाहाबाद में संगम है, एक और रिवर इसकी आएगी ट्रिब्यूटरी, ये वाली इस रिवर का क्या नाम है भाई? इसका क्या नाम है? यमुना नाम है इसका। इस रिवर को क्या बोलते हैं? यमुना नदी, है ना। और ये कहाँ से जनरेट हुई है? ये भी आपकी उत्तराखंड में ही है। नाम क्या जगह का नाम है? बंदरपूछ जगह का नाम है ना। ग्लेशियर कौन सा है? यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से ये निकलती है। बंदरपूछ जगह का नाम है ना। और कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, वहीं से ये निकलती है। इसके बाद ये हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होते हुए कहाँ पर आकर के मिलती है? गंगा से इलाहाबाद में, यानी कि
प्रयागराज में इनका संगम होता है और वहीं से फिर आगे चल करके यमुना का नाम खत्म हो जाएगा और कौन सी रिवर चलेगी, गंगा ही आगे चलेगी, है ना। इसके बाद पटना आएगा, पटना के बाद में फिर आपका फरक्का आ जाएगा, फरक्का से हुगली रिवर इसके अंदर मिलेगी, कौन सी है, हुगली रिवर मिलेगी। और यहाँ पर इसकी कौन सी है, दामोदर, ये कौन सी है, दामोदर होगी, है ना। अब दामोदर, हुगली, ये कौन सी जगह है, फरक्का है ये। और इसके बाद ये सीधी कहाँ पे एंटर कर जाती है भाई, बांग्लादेश के अंदर एंटर करेगी। बांग्लादेश में आने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, पद्मा, क्या नाम हो जाएगा इसका, पद्मा हो जाएगा, है ना। और इसके बाद में ये आगे चलेगी पद्मा और उधर से क्या आएगी, ब्रह्मपुत्र आएगी, है ना। ब्रह्मपुत्र का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीस्ता रिवर के मिलने के बाद में जमुना। और ये पद्मा और जमुना जब दोनों मिलेंगी तब किसके नाम से आएगा, मेघना। अंतिम जो नाम होगा वो रिवर का मेघना होगा। और मेघना कहाँ फिर कैसे ड्रेन आउट हो जाएगी, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट हो जाएगी। क्या बनाएगी वहाँ पर, डेल्टा बनाएगी, है ना, डेल्टा बनाएगी इस तरीके से। और पानी यूं अलग अलग धाराओं में बहका चला जाएगा। और ये जो डेल्टा बना है इसको क्या बोलते हैं भाई, सुंदरबन डेल्टा, इसको हम बोलते हैं। और सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पर एक सुंदरी नाम का ट्री मिलता है, पेड़ मिलता है, जिसके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, सुंदरबन डेल्टा रखा गया है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो कौन बनाती है भाई सबसे बड़ा डेल्टा, गंगा बनाती है। किसके साथ में मिलकर के बनाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ में मिलकर के बनाती है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पर एक और जो वेजिटेशन मिलती है वो कौन सी है, मैंग्रोव वन भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। यमुना नदी के बारे में हो गया यहाँ पर। इसके बाद यमुना की भी दो ट्रिब्यूटरी हैं, भोपाल से निकलती है एक तो, यानी कि मध्य प्रदेश में ही है दोनों, यानी कि एक तो है बेतवा, क्या है भाई ये, बेतवा, ये कहाँ से है, भोपाल के आसपास में से जाती है। किससे मिलती है, यमुना से मिलती है। जब यमुना से मिलती है तो उसकी क्या हुई, सहायक नदी हुई, है ना। और ये कौन सी है, चंबल, ये कौन सी नदी है भाई, चंबल नदी है, ये चंबल नदी है। ये कहाँ से आई, ये आई इंदौर, मध्य प्रदेश में ही है। इंदौर बहुत साफ सुथरा शहर है ना। तो इंदौर के महू जगह से ये एक तरीके से निकलती है। और ये किससे मिलती है, राजस्थान होते हुए यमुना से मिल जाती है ना। तो यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी हुई भाई, चंबल और बेतवा, है ना। अब एक और रिवर है यहाँ पर, हालांकि इसका इनके साथ में ज़्यादा लेना देना नहीं है, फिर भी ये हमारी एक रिवर है ना, अरावली पर्वत, अरावली है। अरावली के साथ में एक ये रिवर निकलती है जिसका नाम है लूनी रिवर है ना। लूनी रिवर किसी भी वाटर बॉडी के अंदर मिलती नहीं है। पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि किसी बड़े वाटर बॉडी के साथ में, या कह सकते हैं अथाह सागर में जाकर के नहीं मिलती है। तो वो लूनी नदी है, राजस्थान से फ्लो करते हुए गुजरात के कच्छ में जाकर के क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है ये लूनी। इसके बाद मैं बात करूंगा अब यहाँ से सोन, एक अमरकंटक जगह है, अमरकंटक क्या नाम है इसका जगह का नाम, अमरकंटक से 2-3 रिवर निकलती हैं। और अमरकंटक से एक रिवर निकलती है और इसमें गंगा से जाकर के मिलती है। उसका नाम क्या है भाई, सोन नदी, क्या नाम है उसका, सोन। इसके बाद में ये जो गंगा का जो पैटर्न था, इसके साथ ऊपर से भी कुछ नदियाँ आती हैं, जैसे कि नेपाल की तरफ से हिमालय माउंटेन से निकल करके आती है कोशी रिवर, है ना। तो कोशी रिवर आप कह सकते हैं कि उसको बिहार का शोक भी माना जाता है, यानी शोर ऑफ बिहार कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपने
रास्ते चेंज करने में या रास्ते बदलने में सबसे ज़्यादा माहिर नदी कही गई है ना। और बिहार के कटिहार ज़िले में, कटिहार में आकर के ये कहाँ मिलती है, किससे मिलती है, गंगा से मिल जाती है। इसी तरीके से जो दामोदर मैंने लिखा था, दामोदर से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दामोदर को किसका शोक कहा गया है, तो बंगाल का शोक कहा गया है दामोदर का। हालांकि अब काफ़ी हद तक इस पर नियंत्रण पा लिया गया है, डैम्स बना करके, बांध बना करके, है ना। तो जिसकी वजह से अब इससे इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता जो कि पहले होता था। लेकिन कोसी अब भी उसी हाल में है। अब मैं बात करूंगा ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां छिपी हुई है, ध्यान से देखना इसको। ब्रह्मपुत्र नदी को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये भी तिब्बत का जो है वहाँ एरिया है, वहाँ पर ही एक तरीके से जो मानसरोवर वाला है उसी के साथ में ही एक जगह का नाम है चियांगुंग ग्लेशियर है वहाँ से, और वहाँ से ये निकलती है, चाइना में ये ज़्यादातर फ्लो करती है। और चाइना में इसको किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो इसका नाम क्या है, सांगपो नदी, है ना। इंग्लिश में टी इसमें साइलेंट रहता है। तो सांगपो नदी है, ये आती है चाइना से होते हुए और आपकी एंटर कहाँ पर करती है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आसान है लेकिन फिर भी पूछा जाता है। ये आपके अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है ना। कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्रा। अभी ब्रह्मपुत्रा इसका नाम नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो गलती कर जाते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो सांगपो रिवर है वो अरुणाचल में यानी कि इंडिया में कहाँ पर एंटर करती है, तो अरुणाचल में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र रिवर का चाइना से जब फ्लो करती हुई आती है, एंटर जब करती है, तो वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसका नाम क्या होता है, तो वहाँ पर क्या नाम होता है उसका, सांगपो रिवर ही चल रही होती है। इसके आगे दिबांग रिवर जब इससे मिलती हैं तो असम में आने के बाद जब इससे बहुत सारी रिवर मिल जाती हैं, है ना, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। असम में एक ये क्या करती है, रिवराइन आइसलैंड भी बनाती हैं। रिवराइन आइसलैंड, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है इसलिए ये यहाँ पर एक द्वीप बनाती हैं और जिसका नाम है माजुली। क्या नाम है इसका, माजुली द्वीप। बहुत ही महत्वपूर्ण है माजुली द्वीप, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइसलैंड इसको बोला जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए यहाँ पर, है ना, माजुली द्वीप है, नदीय द्वीप बोलेंगे इसको, रिवराइन बोला मैंने। ये इसके बाद ब्रह्मपुत्र आ गई और ये सीधी आते हुए यहाँ पर उधर से तीस्ता आ गई और ये मिल करके इसका नाम क्या बन गया, जमुना हो गया। और जमुना के बाद में गंगा की जो नाम यहाँ पर बदला था, पद्मा हुआ था, पद्मा से मिल करके जमुना मिली और फिर क्या बना, मेघना फाइनल ड्रेन आउट हुई और इस तरीके से उन्होंने मिल करके एक डेल्टा यहाँ पर बनाया। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इसकी है ये, यानी अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर की ये दूरी तय करती है। लेकिन भारत में इसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम इसको सबसे लंबी नदी इसको नहीं कहेंगे। सबसे लंबी नदी हम किसको कहेंगे, गंगा को कहेंगे। गंगा की जो लेंथ है वो कितनी है, 2525 किलोमीटर। कितनी है, 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर की दूरी इसकी जो लंबाई है गंगा की। और गंगा के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि कई बार पेपर में पूछा जाता है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला, तो 2008 के अंदर गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था। और कानपुर सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है जो इसके किनारे पे है या इसके साथ लगता हुआ है। किसके अकॉर्डिंग, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये माना गया है कि कानपुर जो है ना एक तरीके से बड़े शहरों में शामिल है और इसके साथ में वो लगता है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। इससे एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको सेपरेटली बताता हूँ कि जो इंडस रिवर का है इसके बारे में एक अलग से डिस्कस मैं यहाँ पर आपको करता हूँ। थोड़ा सा यहीं पर कर देता हूँ, इंडस के पास में ही।
जो इंडस रिवर है, इंडस है ना, इसकी एक ट्रीटी हुई थी। ट्रीटी कब हुई थी? 1960 के अंदर, 1960 में। 1960 में सिंधु नदी को लेकर के एक जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके अंतर्गत क्या फैसला लिया गया था? कहा गया था कि इंडिया ओनली 20% वाटर यूज कर सकता है सिंधु नदी का, इस समझौते के अनुसार। पाकिस्तान कितना करेगा भाई? 80%। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर है? इधर ही है, क्योंकि फ्लो भी उस रिवर का उसी साइड है ना। अब बात करेंगे इसके साथ में और भी कुछ था कि जैसे झेलम है, चिनाब है, ये रिवर भी, इनका भी जो मैक्सिमम वाटर है वो कौन यूज करता है? पाकिस्तान ही करेगा। जबकि रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों रिवर का सबसे ज़्यादा पानी हम कौन यूज करता है? भारत इस्तेमाल करता है। और एक खास बात और है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाखड़ा नंगल डैम है ना, भारत का एक तरीके से कह सकते हैं कि ऊंचा बांध है, वो कहाँ पर है, किस रिवर के ऊपर? तो सतलुज रिवर के ऊपर है ना। उसके पीछे अगर हम देखें डैम जो बना है उसके पीछे क्या है? तो गोबिंद सागर लेक है, और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद ये पंजाब होते हुए ये भाखड़ा नदी भी निकलती है, जो हमें सबको पता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।